ओम शांति। आज 22 जुलाई 2024 की मुरली में बाबा ने क्लियर किया है कि हम बच्चों को बिल्कुल शांत रहना है, क्योंकि हम शांति का वर्षा ले रहे हैं। दुनिया में सभी कांटे हैं, पर कांटों के बीच भी रहकर हमें फूल बनना है। तो अपने जीवन में शांति कैसे लाएं, उसकी युक्तियां दी हैं 4। पहली बात, अपने शांति स्वधर्म में रहना है, क्योंकि हम आत्मा का तो स्वधर्म ही शांत है। तो ये खुद को स्मृति दिलानी है कि हम कौन हैं और हमारा स्वधर्म क्या है। फिर दूसरी युक्ति क्या है? तुम बच्चे जानते हो हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है, कि स्वयं भगवान शांति का सागर है, हमारा पिता शांति का सागर है। और प्रेरित करते बाबा तुमको भी शांति का सागर बनना है। तो कैसे बनेंगे? जितना हम उसे याद करते रहेंगे, वो शांति ऑटोमेटिक हमारे अंदर भरती जाएगी। तो दोनों रूप से शांति मिलेगी। जितना याद रहेगा कि हमारा तो पिता ही शांति का सागर है, और दूसरा जितना हम उसे याद करेंगे तो वो शांति ऑटोमेटिक फ्लो होगी हमारे अंदर। और तीसरी युक्ति है, अभी हम आत्मा को उस घर में जाना है, अर्थात अपने शांति धाम घर को बुद्धि से देखें। जितना समय हम आत्माएं वहां रहती हैं तो कितना शांत रहती है। तो ऐसी ही स्थिति बनानी है। और अगर हम 1 मिनट के लिए भी अपने घर में जाते हैं बुद्धि के नेत्र से, तो हम वो शांति अनुभव करते हैं। और चौथी युक्ति क्या है? अपने भविष्य मर्तबे को भी याद करो, क्योंकि वहां वो दुनिया कैसी है जो एक धर्म है, जिसे विश्व में शांति कहा जाता। तो ऐसे शांति को अपने जीवन में लाना है। और प्रैक्टिस कैसे करें? कोई उल्टा सुल्टा बोलता है, हमें शांत रहना है, ना खुद अशांत होना है, ना दूसरों को करना है। और सावधानी क्या रखनी है जो हम अशांत ना हो? तो पहली बात, फालतू झरमुई झगमुई बहुत नुकसान करती है। तो क्या करना है? मुख में मुलहरा डालना है ज्ञान का, आवाज निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इधर उधर की बातें कब होती है? जब बुद्धि में ज्ञान नहीं है। और दूसरा तरीका, जो हम अशांत ना हो, तो आंखें बड़ा धोखा देती है। आंखों को कब्जे में अपने अधिकार में रखना है, भाई भाई समझना है, क्योंकि जब देह देखते हैं तो देह के साथ अनेक कमी कमजोरियां भी देखते मन अशांत हो जाता है। और तीसरी युक्ति क्या है? किसी को दुख देने से आत्मा नाराज होती है, तो हमें दुख नहीं देना, क्योंकि जब कोई और नाराज होगा तो वो अशांत होगा, और उससे हमारे पास कौन सी वाइब्रेशंस आएंगी? अशांति की। और चौथी युक्ति क्या है? सभी से प्यार रहे, जैसे बाप का प्यार है सभी आत्माओं से, चाहे कितनी भी तमो प्रधान है। तो कैसे प्यार रहे? जैसे बाबा जानता है कि जब सभी आत्माएं घर में थी तो सतो प्रधान थी, तो ऐसे ही हमें याद रहे कि ओरिजिनल रूप से सभी आत्माएं सतो प्रधान थी, पवित्र थी। अब कैसे पता चले कि हम शांत हैं, यानी हमने वो स्थिति प्राप्त की है? तो शांत स्थिति में ना तो हम किसी मनुष्य की, ना किसी परिस्थिति की निंदा करेंगे, हर चीज को स्वीकार करेंगे जो जैसा है, और कोई भी विकर्म हमसे नहीं होगा। तो ऐसे हम चेकिंग भी करें, और ऐसे हम शांत स्वरूप बनने का अभ्यास करें। अच्छा, ओम शांति।